नमस्कार, मैं हूं आन्या बंसल और आज हम डिकोड करने वाले हैं समुद्र मंथन को। इंद्रदेव एक बार अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम जाते हैं और दुर्वासा ऋषि उन्हें एक माला देते हैं जो कि भगवान शिव ने उन्हें दी थी। अब जब वो माला लेते हैं तो इंद्रदेव उस माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर चढ़ा देते हैं और ये सब काम करके ये बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी इगोइस्टिक गॉड नहीं है और वो सभी जीव जंतुओं को समान मानते हैं। पर उनके हाथी ऐरावत को तो पता था कि वो कितने इगोइस्टिक गॉड है और यही देखते हुए ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से दूर फेंक दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता है क्योंकि वह माला श्री अर्थात धन संपत्ति का प्रतीक थी और ये चीज देखकर ऋषि ने इंद्रदेव को ये श्राप दे दिया कि तुम और तुम्हारे साथ जितने भी देवता हैं सभी को धन संपत्ति ये सब नसीब नहीं होगी, सभी अपनी सुख सुविधाओं से वंचित रह जाओगे। और उसी टाइम पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध भी छिड़ रहा था। राजा बाली की असुर सेना ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि देवता और असुर मिलकर के एक अलायंस फॉर्म करें और एक काम करें समुद्र मंथन का। फिर देवता ये प्रस्ताव लेके असुरों के पास जाते हैं और दोनों ही इस बात से रेडी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो स्टार्ट करते हैं समुद्र को मथना, समुद्र मंथन। और साथ ही ये भी तय होता है कि समुद्र को मथने से अमृत कलश और उसके साथ जितने भी अन्य चीजें निकलेंगी वो देवता और असुरों में आधी आधी बांटी जाएंगी। पर भगवान विष्णु ने पहले ही फुल प्रूफ प्लान दे रखा था देवताओं को कि कैसे वो सभी चीजों को ले सकते हैं। पर कैसे, उससे पहले हम देखते हैं कि समुद्र मंथन में मेन कड़ियां कौन सी थी। मतलब कि माउंट मंदारा पर्वत को समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच रखा गया। मतलब वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच था जिसे समुद्र मंथन की मेन कड़ी बताई गई, अर्थात जब वह घूमेगा तभी समुद्र मंथन एक्चुअल में स्टार्ट होगा। और इसके साथ भगवान शिव के गले का सांप वासुकी को समुद्र को मथने की रस्सी बनाई गई। अब जो असुर थे वो चाहते थे कि जो वासुकी का जो फेस हो वो उनकी साइड पे हो और जो उसकी पूंछ हो, जो उसकी टेल वाला पार्ट हो वो देवताओं की साइड पे हो। देवता एक बात जाके भगवान विष्णु को कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ ये बात उनकी मान लो। अब जब वो ये बात मानते हैं और जब समुद्र को मथने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो जब फिर सांप को खींच रहे होते हैं तब सांप को जहरीली गैसेस पास करता है जो कि सीधा वह अपने मुंह से निकालता है, जिसकी वजह से असुर के पास जितने भी असुर थे उन सबके पास वो गैसेस जाती है। अब जब वो गैसेस असुरों के पास जाती है तो उन्हें समुद्र को मथने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, पर उसके बाद भी वो समुद्र को मथना छोड़ते नहीं है और बार बार खींचने पर उस सांप को जो समुद्र मंथन था वो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। इनकी जो मंदारा पर्वत था वो घूमना, वो रोटेट होना स्टार्ट हुआ। पर जब वह पर्वत घूम रहा था तब वह पर्वत घूमने की वजह से समुद्र के अंदर डूब रहा था और फिर भगवान विष्णु ने एक कछुए कुर्मा का रूप धारण करके वह समुद्र के अंदर गए और उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया। इसलिए शायद आजकल कछुए के शेल इतने ज्यादा मजबूत होते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो समुद्र के मथने से 12 चीजें निकली और उन 12 चीजों में से एक था हलाहल, विष। अब कुछ जगहों पर यह भी लिखा आता है कि जो विष था वो वासुकी से निकला था, पर जिससे भी निकला हो उस विष में कुछ ऐसे एटॉमिक रेडिएशंस थे जो कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। फिर सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास ये याचना लेके गए कि वे कुछ उपाय बताएं इस विष से बचने के लिए। फिर भगवान शिव ने उस विष को पी लिया ताकि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हो सके और माता पार्वती ने भगवान शिव के गले पे हाथ लगाया ताकि भगवान शिव से वो विष वापस बाहर ना निकले। और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए क्योंकि उनका गला वे विष पी के नीला हो गया था। हलाहल के अलावा निकली थी कामधेनु गाय, 7 सरों का घोड़ा, उच्च श्वरा, सफेद ऐरावत, एक बहुत कीमती मणि, कौस्तुभा, विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, शराब की देवी वासुकी, शंख और धनवंतरी जो कि एक डॉक्टर थे और उनके हाथ में अमृत कलश था। ये सभी चीजें समुद्र को मथने से निकली और इसमें से वासुकी शराब की देवी ही सिर्फ और सिर्फ असुरों को मिली और बाकी सभी चीजें देवताओं में बट गई।
और ये पूरी स्टोरी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में आती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और अगर आप ऐसे ही आगे कहानियां सुनना चाहते हैं, सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द स्पिरिट ऑफ एजेस। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।